सुप्रभात बच्चों, प्यारे बच्चों। पिछली कक्षा में हमने भाग 2 के अंतर्गत पढ़ा था कि किस प्रकार से नवाब खीरे को तरीके से काटकर तौलिए पर सजाता है, उस पर नमक मिर्च बुरकता है और फिर जबड़े चलाता है, यानी कि ऐसे ढोंग करता है जैसे कि वह उस खीरे का स्वाद ले रहा हो। ऐसा देख करके लेखक सोचते हैं कि जनाब रईस बनते हैं और अब लोगों की नजरों से बचने के लिए अपनी असलियत पर उतर आए हैं। वह कौन सी असलियत है जिस पर वे उतर आए हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे हम भाग 3 में। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। दोबारा फिर उन्होंने कहा कि यह लखनऊ का बढ़िया खीरा है, आप इसको खाएं। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था। अब खीरा ताजा था और उसके ऊपर नमक मिर्च बुरका हुआ था, पानी दिखाई दे रहा था, तो वे रसीली फांके दिखाई दे रही थी। उसको देख करके मुंह में पानी अवश्य आ रहा था, लेकिन एक बार मना कर चुके थे। जब एक बार मना कर दिया जाता है तो दोबारा हाँ नहीं बढ़ी जाती, इसलिए आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, प्यास महसूस नहीं हो रही है, मैदा भी जरा कमजोर है और अमाशय भी कमजोर है। किबला शौक फरमाइए, कृपया आप ही इसे खाएं। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से, यानी प्यासी आंखों से, खाने की इच्छा तो हो ही रही थी, लेकिन वो लेखक के सामने बैठने के कारण खा नहीं पा रहे थे, दिखावा कर रहे थे। नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा उन्होंने। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, क्योंकि उस पर रसीली फांकें अच्छी लग रही थी, मुंह में पानी आ रहा था नवाब के भी, लेकिन वह दिखावा कर रहे थे, लोगों के सामने उस खीरे को खाना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने खिड़की के बाहर मुंह किया और लंबी सांस छोड़ी और फिर एक फांक उठाई और उसको मुंह तक ले गए। नाक से सूंघा और सूंघ कर ही उसका रसास्वादन ले लिया, उसका आनंद ले लिया। और फिर क्या करते हैं, स्वाद के आनंद में पलकें क्या हो गई, अपने आप बंद हो गई। इतनी रसीली फांके थी कि उनकी आंखें उस आनंद में अपने आप ही बंद हो गई। मुंह में भराए पानी का घूंट गले में उतर गया। मुंह में पानी आ रहा था उनको देख करके, तो वह पानी भी गले के अंदर ही चला गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसवादन कर, यानी कि नाक से सूंघकर और उसका रसास्वादन लेकर खिड़की से बाहर फेंकते गए। सारी फांकों को ऐसे ही करते गए, मुंह के पास ले गए, नाक से सूंघा, रसास्वादन किया और खिड़की के बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पूंछ लिए, जैसे कि असली में खाए हों, और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया और गर्व के साथ हमारी तरफ देखने लगे, मानो ऐसा कह रहे हों, यह है खानदानी रईसों का तरीका। खानदानी जो अमीर लोग हैं वे किसी भी चीज को प्रयोग इस तरह से करते हैं जैसे मैंने खीरे का किया, मानो ऐसा नवाब कह रहे हों लेखक से। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। तस्लीम होता है सम्मान, हमें सम्मान में सिर को नवाना पड़ा, झुकाना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, किस लिए कि यह है खानदानी रईसों की, अमीरों की तहजीब, शिष्टाचार, आचरण, नफासत, सफाई और नजाकत, कोमलता का। खानदानी रईसों की
सफाई, कोमलता और उनका शिष्टाचार इस तरह से होता है। ऐसे लेकर कहने लगे, हम गौर कर रहे थे, देख रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का, कि भी खीरा बगैर खाए ही सिर्फ उसको देखने मात्र से, उसकी सुगंध मात्र से, उसके स्वाद की कल्पना से ही क्या हो गया, पेट भर गया, संतुष्टि हो गई। इस तरह का सबसे छोटा तरीका, सूक्ष्म होता है छोटा, नफीस होता है बढ़िया, और एब्स्ट्रैक्ट होता है अमूर्त, यानी जो इस लोक का नहीं है, या सूक्ष्म भी कह सकते हैं, तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ये छोटा तरीका कहा जा सकता है? मतलब दिखावा करने का ही छोटा तरीका है ये। ऐसे सूंघने मात्र से, उसका स्वाद ले लेने मात्र से सूंघ कर पेट नहीं भरता। परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। उदर की तृप्ति का मतलब उदर होता है पेट भर सकता है ऐसा करने से? बिल्कुल नहीं भर सकता। ये सिर्फ उस नवाब का दिखावा था। नवाब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया, फिर उसने डकार भी ले लिया। जैसे आदमी का पेट भर जाता है तो डकार आती है, तो बगैर खाए उसने डकार भी ले लिया और वह शब्द लेखक को सुनाई दिया। नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है। लजीज स्वादिष्ट, लजीज क्या होता है? स्वादिष्ट। लेकिन होता है शकील, शकील होता है बड़ी मुश्किल से जो पचता है। नामुराद मेदे पर बोझ डाल देता है, कमजोर अमाशय के ऊपर वजन डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए। जब ये बात कही तो लेखक की ज्ञान की, विवेक की आंखें खुल गई। पहचाना ये हैं नई कहानी के लेखक, क्योंकि वो तो एक कहानी के पात्र, कहानी की घटना के लिए तो उस 7th क्लास के डिब्बे में बैठे थे और वह घटना उनको, वह पात्र उनको मिल गया। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती? कहते हैं जब खीरे के सिर्फ सूंघने मात्र से, उसकी कल्पना मात्र से पेट भर सकता है और डकार आ सकती है, तो बिना पात्रों के, बिना घटना के, बिना विचारों के कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती? यानी कहानी लिखी जा सकती है बिना पात्रों के, बिना घटना के, बिना विचारों के। और अगर पेट नहीं भरता, दोनों बातें हैं इसमें। अगर हम उसके लेखक के विचारों से सहमत हैं कि वे जब एक नवाब का सिर्फ सूंघने मात्र से, उसकी कल्पना मात्र से पेट भर जाता है और वह डकार भी ले लेता है, तो बिना विचारों के, बिना घटना के और बिना पात्रों के कहानी भी लिखी जा सकती है। और अगर सूंघने मात्र से पेट नहीं भरता, डकार नहीं आती, तो बिना विचार, बिना घटना और बिना पात्रों के कहानी भी नहीं लिखी जा सकती। इस तरह से दोनों तरीके से हम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगर आपसे यह पूछा जाए कि क्या बिना विचार, घटना, पात्रों के कहानी लिखी जा सकती है, तो इसका जवाब, यदि आप लेखक के विचार से सहमत हैं, हाँ कहते हैं, तो आपने उदाहरण देना है कि बिना सिर्फ सूंघने मात्र से, कल्पना मात्र से डकार आ सकता है, पेट भर सकता है, तो कहानी भी बिना विचार, घटना और पात्रों के लिखी जा सकती है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो कहानी नहीं लिखी जा सकती। तो यह था पाठ लखनवी अंदाज। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने भी इसको दोबारा से फिर रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है। धन्यवाद।